हेलो लर्नर्स, मेरा नाम है सुनैना और आज हम पढ़ने वाले अपने मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये जानने के पहले हम समझ लेते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? ऑल नंबर्स इन पॉजिटिव फॉर्म। ठीक है, ऑल नंबर्स एक्सक्लूडिंग जीरो, जिसमें जीरो इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, ऑल नंबर्स एक्सक्लूडिंग जीरो इन और ये कौन से फॉर्म में रहना चाहिए? पॉजिटिव फॉर्म में। पॉजिटिव फॉर्म बोले तो +1 +2 +3 एंड सो ऑन। जैसे अगर -1 रहा, -2 रहा, ये नेचुरल नंबर नहीं कहलाएंगे। ठीक है, प्लस पॉइंट्स में रहा, ये भी नेगेटिव नंबर नहीं कहलाएंगे। ठीक है, क्या होता है नेचुरल नंबर समझा? ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड एक्सक्लूडिंग जीरो। ठीक है, उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर, जिसमें माइनस भी इन्वॉल्व नहीं होता, माइनस में डिजिट्स इन्वॉल्व नहीं होते और पॉइंट्स में भी नहीं होते। ठीक है, अब हम जानेंगे होल नंबर क्या होता है। ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या हो गए? होल नंबर्स हो गए। ठीक है, इसमें भी माइनस डिजिट इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, ये इन्वॉल्व नहीं होंगे और इसमें भी पॉइंट्स में नंबर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, होल नंबर क्या होते समझा कि ऑल ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव नंबर्स एक्सक्लूडिंग जीरो। ठीक है, समझा? ओके, लेट्स मूव अहेड। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसमें ऑल नंबर्स होते हैं। ठीक है, जीरो भी इन्वॉल्व होता है और सॉरी पॉइंट्स नहीं, नेगेटिव नंबर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये पूरे क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स। ठीक है, इसमें पॉइंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, जैसे 0.1 0.2 3 0.4 एंड सो ऑन, ये इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, समझा? इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी रहते हैं, जीरो भी रहता है और नेगेटिव नंबर्स भी रहते हैं। ठीक है, और पॉइंट्स में नंबर्स इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, अब हम ओवरव्यू ले लेते हैं एक बार। नेचुरल नंबर क्या होता है? मैं शॉर्ट फॉर्म में एन लिख रही। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है? पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एक्सक्लूडिंग जीरो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 2 3 4 100 200। ठीक है, एक्सेट्रा, ये क्या रहेंगे? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसमें -1 -2 -3 -4 0.2 0.5 6.6 से इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ये सब होते हैं। ठीक है, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर में ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो। ठीक है, एग्जाम्पल 0 1 2 66 55 एक्सेट्रा, ये इन्वॉल्व होंगे, इसमें भी नेगेटिव नहीं, पॉइंट्स भी नहीं। ठीक है, समझा? अब इंटीजर्स क्या होते हैं, ये भी नीचे ही लिख लेती हूँ। इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसमें जीरो भी आते हैं, वन पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं। आपने एक चार्ट पढ़ा होगा, राइट? कभी ऐसा वाला? आप ऐसे याद रख सकते हो, ये है इंटीजर्स। ठीक है,
गॉट इट? समझा? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक में आते हैं। अपना मेन टॉपिक, रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, ठीक है, क्या होता है रेशनल नंबर? अभी तक हमने देखा नेचुरल नंबर्स में पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स में जीरो भी आता है और पॉजिटिव नंबर्स भी आता है, और अब इंटीजर्स में नेगेटिव भी आते हैं। अब रेशनल नंबर में ऐसा क्या अलग हो सकता है, बताओ। ठीक है, ऐसा क्या अलग होगा रेशनल नंबर में, बताओ क्या हो सकता है। रेशनल नंबर क्या होता है एग्जैक्टली हमें इसमें क्या अभी तक क्या इन्वॉल्व नहीं किए। नेचुरल नंबर में पॉजिटिव कर लिए, होल नंबर में जीरो इंक्लूड कर लिए, इंटीजर्स में माइनस कर लिए। ऐसा कौन सा टर्म है जो हमने इंक्लूड नहीं किए? यस एग्जैक्टली, हमने पॉइंट्स वाला सिस्टम इंक्लूड नहीं किया, राइट। तो 0.1, 0.2, 0.3, अब ये कैसे आएगा? 0.1 कैसे आता है पता है? 1/10। 0.2 कैसे आएगा? 2/10। ये समझना है ना? अगर नहीं समझता होगा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अभी फिलहाल में अब ये कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है बताओ? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये पता है ना, जैसे 1/10 है, इसको हम न्यूमरेटर बोलेंगे और इसको हम डिनोमिनेटर बोलेंगे। पता है ना? ठीक है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि इसको हम नाम क्या देते हैं? न्यूमरेटर को क्या बोलते हैं? पी, और डिनोमिनेटर को बोलते हैं क्यू। ठीक है, जो नंबर्स पी बाई क्यू के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक कंडीशन है, जो क्यू है मतलब जो डिनोमिनेटर है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, तो जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू विल नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये एक कंडीशन है। ठीक है, जो टर्म पी और क्यू के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और इसमें क्यू जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उस उस टर्म को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, समझा इतना? ठीक है, हमने क्या पढ़े अभी तक कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं। हमने देखा कि पी रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, राइट। इसका फर्स्ट कंडीशन होगा ये, वेयर क्यू विल नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में। अब इसके एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3/2, 6/4। ठीक है, 1/2, ये क्या है? रेशनल नंबर है। ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये पॉजिटिव नंबर्स ले लिए हमने, क्या ये नेगेटिव में रहेगा? हाँ, रह सकता है। -2/3, -1/2, नेगेटिव में भी रह सकता है। ठीक है, क्या ये इसकी वैल्यू जीरो आ सकती है? हाँ, बिल्कुल आ सकती है। -2/2, अब 2 कट हो जाएंगे, क्या आएगा? जीरो। ठीक है, तो हमने कंक्लूजन क्या निकाले? ठीक है, देखिए क्या कंक्लूजन निकाले, ये पॉजिटिव फॉर्म में भी रह सकता है, ये जीरो भी रह सकता है, ये माइनस के फॉर्म में भी रह सकता है, और ये पॉइंट्स के फॉर्म में भी रह सकता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स ऑल फॉर्म्स में प्रेजेंट रहते हैं, नेगेटिव में भी रहते हैं, होल नंबर्स में भी रहते हैं, नेचुरल नंबर्स में भी रहते हैं, और अपने पॉइंट्स डेसिमल फॉर्म में, जैसे कि पी बाई क्यू के फॉर्म में भी रहते हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे? डेसिमल में आंसर आता है। जैसे कि देखिए, हमने लिया 3/2, अब इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, क्या है यहाँ? जैसे 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 1 जा 2, 1 कैरी 1, 2 2 5 जा, क्या आया? 1.5, डेसिमल फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये होते हैं रेशनल नंबर। ठीक है,